पर्सनैलिटी एनालिसिस टूल्स में अभी हम देख रहे हैं वो इन पर्सनैलिटीज का डिटेल एनालिसिस। जो हम डिस्क पर्सनैलिटीज देख रहे हैं, जो चारों पर्सनैलिटीज है उसके शॉर्ट एनालिसिस हमने देख लिए, उनके रोल्स एंड पोर्टफोलियोज भी हमने देख लिए। नाउ इनका कंपैटिबिलिटी स्टडीज करने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत बार हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, हमें कहीं तो जाके दूसरी पर्सनैलिटीज भी एक्वायर करनी होती है जहाँ पे हमें खुद के ऊपर काम करना होता है। इन काउंसलिंग्स हमें सामने वाले पर्सन को बताना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे आपको वर्कआउट करना है, किस चीज में आपको बदलाव लाना है, क्योंकि काउंसलिंग इटसेल्फ काम नहीं करेगा ना, उस पर्सन को भी खुद के ऊपर कहीं तो काम करना है। तो किस एरियाज में उस पर्सन को काम करना है ये हमें उसे बताना है, इन डिटेल्स में बताना है। और उसलिए उस पर्सन का जो पर्सनालिटी एनालिसिस है थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके हमें करना जरूरी होता है, और इसीलिए हमें यहाँ पे इन डिटेल जाना होता है। जैसे अभी सामने स्क्रीन पर हमें स्टडी टाइप ऑफ पर्सनालिटी का इन डिटेल एनालिसिस मिलता है। यानी कोई भी अगर पर्सन डव पर्सनालिटी का है तो डव पर्सनालिटी का अगर है वो तो हाई इमोशनल रहेगा, वो हार्मोनी सीकर रहेगा, उसे ज्यादा झगड़ा वगैरह पसंद नहीं रहेगा। तो उसमें कुछ चीजें वीकनेस और स्ट्रेंथ की है जो हमने शॉर्ट एनालिसिस में देखा, जैसे कि वो डिपेंड रहते हैं, थोड़े से अनश्योर रहते हैं, बात करने में ऑकवर्ड भी फील कर सकते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, रिस्पेक्टफुल भी रहते हैं, और ये पर्सन ऐसे रहते हैं कि दूसरे पर्सन इनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं क्योंकि हार्ड वर्कर्स रहते हैं, ये काम करने में सपोर्ट देने में एग्रीएबल रहते, विलिंग रहते हैं। अगेन अगर इनका सोच अगर हम देखें, स्टडी टाइप ऑफ पर्सन की अगर सोच हम देखें तो उनकी थिंकिंग थोड़ी सी रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहती है, वो बिग पिक्चर देख सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगता है, हम थोड़ा एक बार अगर उन्हें पुश कर दे स्टडी टाइप ऑफ पर्सन को तो लाइफ में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, वो फ्रेंडली भी रहते हैं। तो ये सब डिटेल्स में अगर हम जाते हैं उस पर्सन के बारे में तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो कैंडिडेट्स को हम बता सकते हैं। अगर उनके फिजिकल क्लूज अगर हम देख सकते हैं तो भी हमें पता चलेगा कि जैसे स्टडी टाइप ऑफ पर्सन है तो बहुत बार फ्रिक्वेंटली स्माइल करता है दूसरे पर्सन को देखकर, फ्रेंडली अपीयरेंस रहता है, बहुत बार आई कांटेक्ट वो ज्यादा नहीं करते, कई बार करते हैं लेकिन इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट लेवल पे नहीं करते। अगेन उनका जो ओपन गेस्चर्स है वो भी बहुत कम बार दिखाई देता है, लोगों के फीलिंग्स के बारे में वो बात करते। कुछ अगर वर्बल बातें अगर हम देखेंगे तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत रहती है, वो सॉफ्ट स्पोकन रहते, काम रहते, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन वो ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड रहते, गुड लिसनर्स रहते हैं जो स्टडी टाइप ऑफ पर्सन है। अगर वो बात कम्युनिकेशन की बात करे, अगर किसी को भी बोलना है, कुछ करना है, कुछ उन्हें सजेस्ट करना है तो इनडायरेक्टली करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बात करते हो स्लोली बात करते, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, सॉफ्ट वॉइस रहता है उनका। अगेन कई बार बात करने से पहले या एक्ट करने से पहले परमिशंस लेते, गुड लिसनर्स रहते, इसीलिए। तो ये इन डिटेल्स में हम उस पर्सन के बारे में और जानकारियां दे सकते अगर उनका हम अच्छी तरह से स्टडीज रिपोर्ट उन्हें एक्सप्लेन करें। तो ये सब इंफॉर्मेटिव बातें हैं कि जो उस पर्सन को भी पता रहती है, लेकिन हम काउंसलिंग्स में बता सकते, अगर नहीं बताया तो भी चलेगा, लेकिन जो एरियाज हमें बताना है वो हमें समझ कर भी लेना है। जैसे उस पर्सन को लाइफ में कहाँ बदलाव करना जरूरी है ताकि वो तरक्की करे, सक्सेसफुल हो, तो ये एरियाज तो हमें उन्हें बताना ही है। अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो इमोशनल वाला अगर एरिया उस पर्सन के डिटेल स्टडीज में आता है, तो इमोशनल में अगर देखेंगे तो प्लस, स्टार्टिंग में आपको प्लस वाला कुछ एरिया मिलेगा और फिर माइनस वाला। जैसे प्लस वाला कि एक पर्सन रिलैक्स रहते हैं, वो थोड़े से की पर्सनैलिटीज एरियाज में आते हैं, क्वाइट होते हैं, कंसिस्टेंट लाइफ जीते हैं, पेशेंस रहता है उनमें, फ्लेक्सिबल रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, ये सब प्लस वाली बातें। तो यहाँ पे उन्हें बदलाव की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर कहाँ बदलाव करना है इन इमोशनल एरिया में, तो वो बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, तो ये माइनस वाला पॉइंट है। तो उन्हें यहाँ पे बताना है कि आप जब इमोशनल एरियाज में आते हो, यानी घर में विद वाइफ विद रिलेशंस आप आते हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि अवॉइड करनी है। कई बार इंथुजियास्टिक्स उनका जो बिहेवियर है वो दिखाई नहीं देता है, शांत रहते हैं, कई बार शायफुल रहते हैं, कई बार घबराए हुए भी रहते हैं, इन इमोशनल एरियाज वरीड रहते, चिंता रहती है। तो ये जो निगेटिव वाला एरियाज है वो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे उन्हें काम करना रहता है। तो हमें उनको ये प्लस वाला एरियाज भी अगर हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं करते तो भी चलेगा, उन्हें वो पता भी होता है, या यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो प्लस वाला है तो प्लस वाला ही रहता है। लेकिन ये जो माइनस वाला एरियाज है तो वहाँ पे
उन्हें ध्यान देके वो चेंज करना होता है ताकि जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो। उसी तरह से हमें ध्यान देना होता है वर्क वाले एरिया में। अगर हम एडल्ट पर्सन का काउंसलिंग कर रहे हैं तो वर्क वाले एरियाज में वो जो माइनस वाला पॉइंट है तो वहां पे उन्हें बोलना है कि माइनस वाला पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट्स है कि जहां पे आपको काम करना है, एक पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना है। कि बहुत बार आप गोल ओरिएंटेड नहीं रहते, आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे आपका गोल्स नहीं डिफाइन होता है, उसके वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आपको पुश करने की जरूरत होती है, दूसरा कोई बोलेगा तो ही आप एग्रेसिवली काम करोगे, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होने की जरूरत है। आप लेजी रहोगे, केयरलेस रहोगे तो कैसा चलेगा? आपको लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा, केयरलेसनेस छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें वर्क वाले एरियाज में आपको करनी पड़ेगी, ये हमें उनको समझाना है। ये डेमो रिपोर्ट करके सैंपल करके मैंने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट डाला है। आप जो रिपोर्ट्स लेके बैठे हो, हर एक रिपोर्ट में ऐसी बातें रहती है कि इमोशंस में कौन सा नेगेटिव वाला पॉइंट है, वर्क में कौन सा नेगेटिव वाला पॉइंट है। तो सामने वाले पर्सन्स को ये निगेटिव वाला पॉइंट्स बताकर उन्हें बोलना है कि इस एरियाज में आपको करेक्ट करना है, आपको काम करना है। जैसे फ्रेंड्स वाले एरियाज में ये रिपोर्ट जिस पर्सन का है वो अनइन्वॉल्व रहता है, फ्रेंड के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो उन्हें बोलना है कि ऐसा मत करो, फ्रेंड के साथ रहोगे तो इन्वॉल्व होके काम करो। बहुत बार फ्रेंड्स कुछ बोलते हो तो चेंज होने के लिए, क्योंकि थोड़े से पजेसिव रहते तो चेंज होना नहीं चाहते, तो उन्हें बोलना है कि फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो इतना ज़्यादा पजेसिव नहीं रहना है, तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है कि जो निगेटिव्स में आती है तो सामने वाले पर्सन्स को वो बोलना है कि आपको ये क्या करना है, तो ये बातें छोड़नी है। कई बार हो सकता है कि रिपोर्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हो कि जिसका मीनिंग आपको पता नहीं हो, तो आप डिक्शनरीज में जाके वो स्टडी कर सकते हो, डिक्शनरी मीनिंग्स आप ले सकते हो। आप किसी भी डिक्शनरीज में जाके, गूगल्स पे जाके उसका मीनिंग ढूंढ के आप वो बात बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हर एक चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रिपोर्ट में होती ही है, आपको सिर्फ जाके वहाँ पे कैंडिडेट्स को एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये अगर चीज़ आप इन डिटेल कैंडिडेट्स को बताते हो, उसके पर्सनालिटी के डिटेल्स कैंडिडेट्स को बताते हो, तो कैंडिडेट्स को पता चल जाता है कि कहाँ पे उनको काम करना है। यानी काउंसलिंग में वो आए हैं, आपने काउंसलिंग उनको किया है, ऑनलाइन किया हो या 1-to-1 पर्सनली मिल के किया हो, तो उन्हें अच्छा लगता है कि उससे पता चलता है कि किस एरियाज में मुझे काम करना है। ये एडेड एडवांटेज होता है कि की एरियाज की पॉइंटिंग आप करते हो, की एरियाज आप बताते हो जहाँ पे उनको वर्क करना है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी पेज होता है कि जहाँ पे आपको काउंसलिंग करके सामने वाले पर्सन को गाइड करना है। तो यहाँ तक हमने पर्सनालिटी का जो डिटेल एनालिसिस देखा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और कुछ डिटेलिंग्स देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।